हे एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी आपका क्वांटम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको SN2 रिएक्शन समझाऊंगा। इसका फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड and hydroxide ion yield methanol and chloride ion follows second order kinetics. The rate of the reaction depends upon both the reactants. तो इसमें मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन की रिएक्शन होती है जो कि हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो नॉर्मली ये रिएक्शन कैसे होती है? OH माइनस आयन और CH3Cl और सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, Cl की जगह OH आ जाता है, तो CH3OH और क्लोराइड आयन बनते हैं। लेकिन इसकी अगर मैकेनिज्म समझनी है तो इसको जो है डीप में देखना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन ये होती है कि मिथाइल क्लोराइड की OH माइनस आयन से रिएक्शन होती है, मिथेनॉल फॉर्म होता है और क्लोराइड आयन बनता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। दो फैक्टर कौन कौन से हैं? OH माइनस आयंस और CH3Cl, दोनों ही रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किससे लिखते हैं? dx अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम। dx अपॉन dt इक्वल टू k CH3Cl OH माइनस आयन। तो देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? dx अपॉन dt से, जो कि प्रोपोर्शनल है किसके? CH3Cl और OH माइनस आयन के। दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर कहते हैं। बाईमोलिकुलर का मतलब दोनों रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर ये रिएक्शन जो है डिपेंड करती है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। आइए आपको इसकी मैकेनिज्म समझाते हैं। मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैकेनिज्म में हमें दोनों रिएक्टेंट्स लेने होंगे, OH माइनस आयंस और CH3Cl। तो OH माइनस आयन आपका हो गया हाइड्रोक्साइड आयन और CH3Cl को हम इस तरीके से लिखेंगे CHCl। मतलब इसका ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि जो CH3Cl है इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। इसमें CCl बॉन्ड और CH बॉन्ड जो है इस प्लेन पर होता है और CH जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है CH, ये प्लेन के बिलो है, मतलब ये प्लेन के पीछे है, और ये CH बॉन्ड ऊपर की तरफ है, मतलब प्लेन के ऊपर है ये CH बॉन्ड। तो अब इसमें होगा क्या कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये इस तरफ से अटैक करेगा कार्बन पर अटैक करेगा, तो क्या आएगी? एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी जिसमें क्या होगा, एक इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट आएगी
कि यहां पर धीरे धीरे OH आयंस जुड़ने लगेंगे, और जितनी स्पीड से ये OH माइनस आयन C से जुड़ेंगे उतनी ही स्पीड से Cl यहां से लीव करने की कोशिश करेगा। अब ये वाला जो CH है वो आ जाएगा यहां पर, और जो अबव द प्लेन है ये आ जाएगा यहां पर, और जो प्लेन पर है CH बॉन्ड है वो आ जाएगा यहां पर। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जितनी स्पीड से OH इससे जुड़ रहा है और उतनी स्पीड से CCl बॉन्ड टूट रहा है, Cl माइनस आयंस लीव कर रहा है। तो ये आपकी आ गई क्या, ट्रांजिशन स्टेट आ गई, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट जो कि अनस्टेबल है। फर्दर आगे क्या होता है, Cl लीव कर जाता है, Cl यहां से CCl बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और Cl माइनस आयन यहां से लीव कर जाएगा। तब इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, इसका टेट्राहेड्रल शेप कैसा आएगा, इसका टेट्राहेड्रल शेप इस तरीके से आएगा। यहाँ OH बॉन्ड होगा क्योंकि फ्रंट ऑफ द यहां से इसमें जो है OH C से बॉन्ड बनाया इसने, तो OH यहां C से जुड़ जाएगा जाके, और जो ये वाला डार्क लाइन है ये इस तरीके से आ जाएगा, ये प्लेन के अबव होगा CH बॉन्ड, और यहां पर आपका आ जाएगा प्लेन के बिलो वाला H, और ये प्लेन पर जो H होगा वो आ जाएगा। तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो यहां पर मीथेनॉल फॉर्म हुआ है, ये क्या फॉर्म हुआ, मीथेनॉल। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा था उसका जस्ट इनवर्ट, उसका जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आया है। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा इस तरीके का था इसका मिरर इमेज टाइप का आपका ये कॉन्फ़िगरेशन आया, इसलिए इसको इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब बात करते हैं, ये तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। OH ने इस पे अटैक किया, CH3Cl पे अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट आई, जिस स्पीड से OH इससे जुड़े उसी स्पीड से Cl इससे लीव कर रहा है। बाद में ये हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिला। अब बच्चों इस पे ध्यान देना है कि रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी कब कम होगी, उस पर हमें ध्यान देना होगा। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जो है वो नॉर्मल एल्काइल हैलाइड हो सकता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो सकता है। तो इसमें कौन सा ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा उस फैक्टर पे हम ध्यान देते हैं। आइए ध्यान देते हैं उस पे। इस पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और जो है इसको समझिएगा। अब आपको जो है इसका रिएक्टिविटी बताते हैं, रिएक्टिविटी किस पर कितनी रहेगी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड पर क्या रिएक्टिविटी रहेगी, प्राइमरी पर क्या रिएक्टिविटी रहेगी। आइए उसको देखते हैं। देखिएगा, नॉर्मल एल्काइल हैलाइड अगर हम देखें तो ये इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा, CH ये आपका क्या हो गया, CH3 हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसका जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। तो अगर जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए हम हाइड्रोक्साइड आयन ही मान ले रहे हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको सीधा ये कार्बन दिखाई पड़ेगा। तो ये नॉर्मल मिथाइल है जिसको हमने यहां दिखाया है CH3 से, तो न्यूक्लियोफाइल जो है डायरेक्ट इसको C दिखाई पड़ रहा है, हिंड्रेंस इसमें मिनिमम है। अब हम लेते हैं जो है प्राइमरी में देखते हैं क्या होता है। CH इसमें थोड़ा सा हिंड्रेंस डालते हैं, यहां पर हमने जोड़ दिया एक CH3, एक CH3 बल्कि ग्रुप आ गया, यहां H जुड़ा हुआ है, यहां पर भी H जुड़ा हुआ है, बल्कि ग्रुप आ गया, इसमें एक बड़ा ग्रुप आ गया, जिससे क्या होता है कि हिंड्रेंस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। अब जो हिंड्रेंस होगा वो थोड़ा
ज्यादा हो जाएगा, हिंड्रेंस हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। उसके बाद अगर हम ध्यान दें कि अगर हम एक बल्कि ग्रुप और जोड़ दें तो देखिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज वो क्या करेगा, बल्कि ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे हिंड्रेंस बढ़ता चला जाएगा, बल्कि ग्रुप जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हिंड्रेंस बढ़ता चला जाएगा। यहां पर एक बल्कि ग्रुप और लगा दिया, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका प्राइमरी हो गया और ये आपका सेकेंडरी हो गया। बल्कि ग्रुप्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हिंड्रेंस बढ़ता चला जा रहा है। अब इसके बाद में देखिएगा आप CH3 और CH3 काफी हिंड्रेंस इसमें बढ़ जाएगा। इस तरीके से बना लेते हैं, CH3 काफी हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल को ये जो कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल को ये जो कार्बन है ये दिखाई नहीं पड़ता। तो ये टर्सरी जो है स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें आप देख पा रहे हैं कि टर्सरी में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा हो रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें रहेगी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा SN2 रिएक्शन में, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN2 रिएक्शन इज CH3 greater than प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्सरी हमारा सबसे कम रिएक्टिव होगा, प्राइमरी हमारा नॉर्मल मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद में प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी, फिर टर्सरी। इस तरीके से रिएक्टिविटी होती है। तो रिएक्टिविटी प्राइमरी या नॉर्मल मिथाइल या अगर आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इस तरीके के कार्बन्स हैं तो वहां पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा प्राइमरी होगी। अगर नॉर्मल मिथाइल है तो नॉर्मल मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये जो SN2 रिएक्शन है डिपेंड करता है कि कितना स्टेरिक हिंड्रेंस उस रिएक्टेंट जो एल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं उसमें कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको इस चीज को ध्यान से देखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सबसे ज्यादा उसमें प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्सरी होगा। बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहती है तो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट में लिखें और बताएं कि इसमें जो जो चीजें आपको इस चैप्टर में दिक्कत कर रही हो वो आप हमें भेजें, तो हम जल्दी से वीडियो बना के आपको भेजें जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू।